Hello friends, welcome to iExamB. I'm Arunima, ex-manager SIDBI, and our today's article is related to the booster dose for COVID-19. So the title is Boost for Boosters. With the approval of Corbevax as a booster dose, India will have a heterologous shot. With the Indian drug regulator green lighting Corbevax as a booster dose for all adults above 18 years who have received 2 doses of either Covishield or Covaxin as part of primary vaccination, a heterologous booster shot has come a step closer to being administered to people. So यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर है, ग्रीन लाइट पहले भी कुछ आर्टिकल्स में हम देख चुके हैं, सो ग्रीन सिग्नल देना। सो किस चीज को ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है यहाँ पे? कोर्बीवैक्स को एज अ बूस्टर डोज। किन के लिए? फॉर ऑल एडल्ट्स अबव 18 ईयर्स जिनको 2 डोजेस चाहे तो कोविशील्ड के या कोवैक्सिन के दिए जा चुके हैं। सो पहले दोनों डोजेस कोविशील्ड के पड़े हों या कोवैक्सिन के, लेकिन अभी जो वो प्राइमरी वैक्सीनेशन था, अभी जो बूस्टर डोज होगा वो किसका होगा? कोर्बीवैक्स का। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है हेट्रोलगस बूस्टर शॉट। okay, has come a step closer to being administered to people. सो हेट्रोलगस क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट हो गया ना। जो प्राइमरी वैक्सीनेशन था वो क्या था? प्राइमरी पहली बार और दूसरी बार कोविशील्ड या कोवैक्सिन दिया गया था, लेकिन अब एज अ बूस्टर डोज कोर्बीवैक्स की बात की जा रही है, इसलिए इसको कहा जा रहा है हेट्रोलगस बूस्टर शॉट। ओके, two booster shots have been administered since January 10th, beginning with healthcare and frontline workers and people over 60 with comorbidity. India has been using the same vaccine for both primary vaccination and booster, homologous boosting. कहते हैं कि जनवरी 10th से ही एक्चुअली बूस्टर डोज मिलने शुरू हो गए हैं। किनको? जो कि हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो 60 ईयर्स से अबव एज के हैं विथ कमोबिडिटीज, मतलब जो कि कुछ और बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। सो उनको दिया जा रहा है, लेकिन उनको वही वाले डोजेस दिए जा रहे हैं जो कोविड जो पहले दिए गए थे, फर्स्ट और सेकेंड डोज। सो यहाँ पे इसलिए हमॉलगस मतलब सेम। यहाँ पे अभी जो ऊपर हमने बात की उसमें ये बात हुई कि कोविशील्ड या कोवैक्सिन जिनको दिया गया था फर्स्ट एंड सेकेंड डोज में, उनको भी एज अ बूस्टर डोज कौन सा दिया जाएगा? कोर्बीवैक्स। और अभी तक जो 10th जनवरी से दिया जा रहा है हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड ओवर अबव 60 ईयर से ऊपर के लोगों को, उनको एक्चुअली सेम ही वैक्सीन दिया जा रहा था जो पहले और दूसरे डोज में दिया गया था। इसलिए उसको कहा जा रहा है homologous, राइट? In clinical trials, a booster dose using a vaccine that is different from the one used for primary vaccination, technically called heterologous boosting, produced higher immune responses when compared with the same vaccine for primary and booster vaccination. So, इनका कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ये देखा गया कि जब हेट्रोलगस बूस्टर डोज दिया गया, हेट्रोलगस से यहाँ पे क्या मतलब है? जरूरी नहीं है कि कोर्बीवैक्स ही, मतलब अलग। मान लो पहला और दूसरा कोविशील्ड था और अब तीसरा बूस्टर डोज कोर्बीवैक्स दिया गया या फिर कोवैक्सिन दिया गया। पहला और दूसरा कोवैक्सिन था, थर्ड बूस्टर डोज कोर्बीवैक्स दिया गया या फिर कोविशील्ड दिया गया। कुछ भी जो अलग हो, हेट्रोलगस मतलब यहाँ पे सिर्फ कोर्बीवैक्स नहीं, तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया। A trial by Christian Medical College Vellore 2 found the same result. इनका भी यही कहना है। As expected, BioEase phase 3 heterologous booster vaccine trial using Corbevax in people who have received 2 doses of either Covaxin and Covishield did produce significantly higher immune responses. But with the control group not receiving a homologous booster shot but only a placebo, the trial failed to bring out the enhanced immune responses by using Corbevax as a heterologous booster. कहता है पहला दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड था, तो तीसरा जो दिया गया कोर्बीवैक्स, वहां पे तो हायर इम्यून रिस्पॉन्सेज दिखे, लेकिन जहां पे होमोलगस बूस्टर शॉट दिया गया था सिर्फ एज अ प्लेसिबो, वहां पे ऐसा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला। एनहांस्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज नहीं दिया गया, देखने को मिला, इवन इफ विथ कोर्बीवैक्स एज अ बूस्टर डोज। प्लेसिबो मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्लेसिबो मतलब होता है कि एक्चुअली कई बार होम्योपैथी मेडिसिन को कहा जाता है कि इट इज नथिंग बट प्लेसिबो। कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, और कोई आपको यूं ही कोई मीठी गोली दे देता है ये बोल के कि ये इसकी बहुत अच्छी दवा है। आप खा लेते हो ये सोच के कि ये मेडिसिन है, और एक्चुअली आपको असर भी कर जाता है वो।
सो ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट। एक्चुअली उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था ऐसा जो कि आपके सर दर्द को या आपकी तकलीफ को कम करता, लेकिन यहाँ पे आपके माइंड की पावर काम करती है। सिंस आपको लगता है कि अब मैंने मेडिसिन खा ली तो अब आपको फायदा पहुंच जाता है। Any vaccine administered as a booster, immaterial of being homologous or heterologous, months after primary vaccination will, by default, increase the immune responses. The trial has thus only shown that Corbevax as a heterologous booster increases the immune responses, but fails to show that heterologous boosting with this vaccine produces superior immune responses than homologous boosting with Covishield और कोवैक्सिन। सो यहाँ पे कहता है कि बूस्टर डोज चाहे कोई भी हो, हेट्रोलगस या होमोलगस, ये एक्चुअली इंक्रीज करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। सो यहाँ पे ये तो पता चल गया क्लिनिकल ट्रायल से कि कोर्बीवैक्स इंक्रीज इम्यून रिस्पॉन्सेज शो करता है, लेकिन जब कोविशील्ड या कोवैक्सिन दिया जाता है एज अ बूस्टर डोज, उससे बेटर रिजल्ट दिखाता है, ऐसा ये प्रूव नहीं हो पाया। Corbevax being approved as heterologous booster based on a poorly designed heterologous booster trial, the drug regulator can be expected to soon green light Covishield and Covaxin as heterologous boosters based on the results of the CMC Vellore trial। अब कहता है CMC Vellore trial, CMC Vellore का क्या था क्लिनिकल ट्रायल में कि जरूरी नहीं है कि कोर्बीवैक्स, कोई भी हेट्रोलगस अगर होगा तो वो यही सेम रिजल्ट देगा। तो इसके इसलिए कहते हैं राइटर कि अब कोर्बीवैक्स को ग्रीन लाइट मिल गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन थोड़े दिनों में कोविशील्ड और कोवैक्सिन को भी एज अ हेट्रोलगस बूस्टर डोज अप्रूवल मिल सकता है, especially as the trial clearly demonstrated the advantages of heterologous boosting compared with using the same vaccine for primary vaccination and boosting. While the National Technical Advisory Group or on immunization is quite likely to approve Corbevax as a heterologous booster shot without much delay, it remains to be seen whether it greenlights it for all adults above 18 years. So ये यहाँ पे देखने की बात है कि ये इसको तो ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन ये अबव 18 ईयर्स के सारे लोगों के लिए होगा या नहीं, ये एक देखने वाली बात है। Given the greater likelihood of NTA-GI approving Corbevax as a heterologous booster, the government is not likely to sidestep the expert group as in mid-March. So कहते हैं कि ज़्यादा उम्मीद है कि NTA-GI कोर्बीवैक्स को ही एज अ हेट्रोलगस बूस्टर अप्रूवल दे देगा और गवर्नमेंट भी साइड स्टेप नहीं करना चाहेगा एक्सपर्ट ग्रुप को, जैसा कि मार्च में हुआ था। एज बूस्टर शॉट्स हैव बीन रोल्ड आउट फॉर ऑल एडल्ट्स अबव 18 years, द गवर्नमेंट शुड नॉट हरी टू अप्रूव कोर्बीवैक्स विदाउट NTA-GI's नॉट। सो कहता है कि हड़बड़ी नहीं करेंगे और बिना NTA-GI's के नॉट के अप्रूवल के ये गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी, राइट। सो आई होप कि ये क्लैरिटी आई होगी। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हेट्रोलगस और होमोलगस में क्या फर्क है, प्लस वो तीनों वैक्सीन कोर्बीवैक्स, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, प्लस ये इम्पॉर्टेंट है NTA-GI। सो आज का आपका सवाल भी यही है कि NTA-GI में I stands for what? I stands for, ये आप लिखेंगे अपने कमेंट सेक्शन में। ये हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, ये वर्ड्स हमने आज डिस्कस किए। सो पहले आप खुद ट्राई करेंगे, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है या आपने आंसर्स मैच करना चाहते हो तो आई एग्जाम भी वेबसाइट पे हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर पे यू विल गेट द PDF ऑफ दिस आर्टिकल, देन वीडियो, जो अभी हम ये वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो प्लस इंग्लिश के क्वेश्चंस प्लस GA के क्वेश्चंस विथ आंसर्स एंड वोकैब का PDF। सो ये सारे वर्ड्स आपको हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग, यूसेज, सेंटेंसेस, ये सारी चीजें डिटेल में आपको मिल जाएंगी एक साथ इकट्ठा। सो आप पहले खुद ट्राई करें इन प्रश्नों को और फिर अपने आंसर्स को मैच कर लें। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा है NTA-GI में I stands for what, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। और इन आर्टिकल, इस सीरीज में इन आर्टिकल के डिस्कशन से आपको अगर मदद मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, चीजें बातें समझ में आ रही हैं, आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी बातें हमें बताएं ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें। और साथ ही साथ आपका कोई सजेशन हो वो भी बताएं। टू वे कम्युनिकेशन रखें, एक तरफा कम्युनिकेशन बहुत लंबा चल नहीं पाता है। और साथ ही साथ
आई एग्जाम भी के साथ चाहे आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर. सो इफ यू वांट टू enroll for any courses, you can call us at 920552408, or you can write to us at hello@iexamb.com. Thank you, friends. Thanks for watching.